क्या आप जानते हो, भारत की प्राचीन रेखाओं पर एक ऐसा रक्षक था जिसका नाम न पुराणों में मिलता है न इतिहासों में, जिसे केवल एक जगह याद रखा गया, कोंकण के किनारों पर। आज उसी राखनदार की भूली हुई ज्ञान गाथा सुनो। कोंकण सिर्फ एक तटीय प्रदेश नहीं था, यह था भारत का प्राचीन द्वार, जहां पृथ्वी, समुद्र और पाताल की सीमा एक होती थी और जहां से अंधकार की शक्तियां सबसे आसान रास्ता ढूंढती थीं। पुराणों के बाहर भी कुछ सत्य थे। समुद्र से उठा एक प्राचीन अंधकार, जिसे रोकने के लिए देवों को एक नया रक्षक बनाना पड़ा, न देवता न दानव, एक ऐसी शक्ति जो केवल एक काम के लिए बनी हो, रक्षा। इसी तरह कोंकण की धरती पर पहली बार उस शक्ति का अवतार हुआ। उसका नाम था राखनदार, कोंकण का प्रथम समुद्री पहरेदार, भारत का शांत पर भयंकर रक्षक। राखनदार को एक ही काम दिया गया था, कोंकण की रेखा के पार किसी अंधकार को भारत भूमि तक न आने देना। कोंकण की सबसे बड़ी ताकत थी उसके शक्तिपीठ, छोटे देवालय और गुफाओं में छिपे प्राचीन यंत्र। ये सब मिलकर एक रक्षा रेखा बनाते थे, जिसे राखनदार अपनी शक्ति से चलाता था। मछुआरों के बीच अफवाह थी कि तूफान आने से पहले कोई एक अकेला प्रहरी किनारे पर चलकर आंधियों को रोक लेता। जंगल में रहने वाले वनवासी कहते थे, रात के जंगल में एक आवाज चलती है, पर पैरों की ध्वनि नहीं होती। फिर एक रात समुद्र फट गया। अंधकार का प्राचीन प्राणी, जो पाताल की गहराइयों में बंद था, कोंकण की तरफ बढ़ने लगा। राखनदार ने उस रात अपनी सारी शक्ति लगा दी। चट्टानें टूट गईं, जंगल जल उठे, पर उसने उस प्राणी को लौटाया, वापस उसी अंधकार में जहां से वो आया था। पर जब प्रभात हुआ, न राखनदार मिला, न उसका कोई निशान। सब सिर्फ एक कहानी बन गई, एक याद जो सिर्फ कोंकण ने संभाली। समय के साथ राज्य बदले, शक्ति स्थल बदले, लेकिन कोंकण के लोग एक बात कभी नहीं भूले। हमारी रेखा पर एक रक्षक कदम रखे खड़ा था। बाकी भारत उसके नाम से अनजान हो गया। आज हम बस इतना जानते हैं, जब कभी कोंकण पर बड़ा संकट आता है, तो आंधियों में एक अकेला प्रहरी फिर से दिखाई देता है, और उसी को हम कहते हैं राखनदार। ऐसी और सनातनी ज्ञान गाथाओं के लिए फॉलो करो सनातनी।